सौभाग्य की एक बात यह कि खबर आई कि सऊदी अरब ने कफाला सिस्टम आखिर खत्म कर दिया। तो जो लोग खाड़ी देशों के इस सिस्टम के बारे में जानते हैं वो तो समझ गए, लेकिन ज्यादातर पब्लिक इसके बारे में अभी जानती नहीं है। तो इसको समझने की जरूरत है कि कफाला सिस्टम क्या था या क्या है। यह सिस्टम कहने को तो सिर्फ स्पॉन्सरशिप का सिस्टम होता है, लेकिन कई मामलों में यह बंधुआ मजदूरी जैसी हालत कर देता था वहां दूसरे देशों से काम करने गए लोगों की। और संयुक्त राष्ट्र की श्रमिकों के अधिकारों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में इसका कई बार विरोध होता रहता है कई देशों में, क्योंकि यह अब भी चल रहा है, जबकि कई देश अब इसको खत्म करते जा रहे हैं। इसमें होता यह है कि जैसे सोचिए आप भारत से सऊदी अरब जाते हैं पैसे कमाने, वहां आपकी नौकरी लगती है। तो कफाला सिस्टम में आपका मालिक जो आपको नौकरी देता है सिर्फ नौकरी देने वाला नहीं था, वो आपका एक तरह से कानूनी गार्डियन होता था, संरक्षक होता था। कफाला एक अरबी शब्द है जिसका मतलब एक तरह से स्पॉन्सर होता है, यानी प्रायोजक। तो संरक्षक और प्रायोजक टाइप का उसका रोल होता था जो नौकरी देता था। नौकरी देने वाले को कहते थे कफील, और यह सिस्टम था कफाला। यह सिस्टम 1950 के दशक में शुरू हुआ जब तेल की कमाई से वहां ढेर सारी नौकरियां बनी, सस्ते मजदूर चाहिए थे। तो भारत, बांग्लादेश, मिस्र जैसे देशों से कई लोग गए नौकरियां करने सऊदी अरब में और बाकी खाड़ी देशों में भी। और सऊदी अरब ही नहीं, खाड़ी के लगभग सारे देशों ने यही सिस्टम बनाया हुआ था। कई देशों में अब भी यही सिस्टम चल रहा है। तो कहने को तो नौकरी देने वाला आपका संरक्षक होता था या होता है, लेकिन आपको वो एक ही मालिक से बांध देता है सिस्टम। ये मतलब बिना उसकी लिखित इजाजत के आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, ना छोड़ सकते, ना ही किसी और नौकरी में जा सकते हो। मतलब आपको वहां कोई उससे बेहतर नौकरी मिल भी जाए तब भी वो नौकरी आप तभी ले सकते हो जब आपका स्पॉन्सर आपको इसकी इजाजत दे, क्योंकि आपको जो वहां जाने का वीजा मिलता है वो उसी स्पॉन्सर के नाम से मिलता है। तो अगर वो चाहे तो आपका वीजा ही कैंसिल करवा सकता है, और वीजा कैंसिल होने का मतलब दूसरी नौकरी तो भूल ही जाओ, देश में रहना गैर कानूनी हो जाता है। और अगर स्पॉन्सर न चाहे तो आप अगर देश छोड़ना भी चाहो, वापस आना चाहो, तो देश छोड़ भी नहीं सकते, चाहे आपके परिवार में भारत में इमरजेंसी ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि मालिक ही आपका एग्जिट वीजा भी कंट्रोल करता था। यानी वापसी आने की इजाजत भी उसी के हाथ में थी। जी, एग्जिट वीजा भी रखा हुआ था। मतलब एक तो वीजा यह होता है जिससे आप किसी देश में जा सकते हो, वहां उन्होंने देश से बाहर निकलने का भी वीजा रखा हुआ था। एंट्री वीजा भी, एग्जिट वीजा भी। जाने के लिए भी वीजा चाहिए, वहां से निकलने के लिए भी वीजा चाहिए, और अक्सर वो आपका पासपोर्ट ही रख लेते थे ताकि आप भाग न जाओ। यानी एक तरह से बंधुआ मजदूरी हो गई। कोई शिकायत हो तो वो भी आप कर तो सकते नहीं थे। कम पैसे की शिकायत करो तो कैसे करो, ज्यादा घंटे काम करवाने की शिकायत करो तो कैसे करो, क्योंकि मालिक के पास पासपोर्ट है, मालिक के पास एग्जिट वीजा का ऑप्शन है, वो आपको भगोड़ा बता देगा तो आप वहां गैर कानूनी तरीके से रहने वाले हो जाओगे। इस पर जेल हो सकती, या आपको डिपोर्ट करके वापस अपने देश में भेज दिया जा सकता था। यानी यह सिस्टम इसलिए था ताकि वहां के लोगों को आसानी से मजदूर भी मिल जाएं और वो उन्हें जब चाहे रखें, जब चाहे निकाल दें। यानी लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने का जाल बन गया था। कई देशों में अब भी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठनों ने इसे एक तरह से आधुनिक गुलामी बताया, बंधुआ मजदूरी बताया, क्योंकि मालिकों को इतनी ताकत मिली हुई थी कि मजदूर डरे रहते थे और फंसे रहते थे। अब खबर यह है कि सऊदी अरब ने 50 साल से ज्यादा पुराने इस कफाला सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया। वो क्या है, असल में वहां के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने अपने देश के लिए एक बड़ा प्लान बनाया। उसको वो कह रहे हैं विजन 2030, 2030। यह बड़ा बदलाव उसी विजन 2030 का हिस्सा है, क्योंकि अभी तक सऊदी अरब चलता रहा है तेल की कमाई से, लेकिन क्राउन प्रिंस जो हैं इस बात को समझ रहे हैं कि तेल की कमाई के दिन अब लदने वाले हैं। तो उनका यह प्लान सऊदी अरब को
तेल से आगे ले जाने का है, आधुनिक बनाने का है, दुनिया में अच्छा दिखने का प्लान बनाने का है, तो ये सब किया जा रहा है। सऊदी अरब में करीब 1,30,00,000 मजदूर दूसरे देशों से आकर काम करते हैं और ये जानते हैं कि वहां की आबादी में उनका अहम रोल है। वहां की आबादी का पता कितना हिस्सा है? 1,30,00,000 अगर बाहर से आए हैं तो वो 42% है वहां की आबादी का, यानी 5 लोगों में 2 लोग वहां दूसरे देशों से मजदूरी करने आए लोग हैं। इनमें ज्यादातर भारत से हैं, बांग्लादेश से हैं, मिस्र से हैं। अब जो है ये सिस्टम हट गया तो एक मालिक से वो बंधे नहीं रहेंगे, बल्कि अब वो एक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करेंगे, जैसे दूसरे कई देशों में होता है। यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, नौकरी बदलनी हो या देश छोड़ना हो, अब कोई वो मालिक की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। तो ये वहां के नियमों में बड़ी छलांग है। और हमारे लिए ये खबर अहम इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा मजदूर सऊदी अरब में भारत से ही जाते हैं। 25 लाख से ज्यादा भारतीय वहां रहते हैं जो मजदूरी करते हैं। वहां की ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में भारतीय मजदूर ही सबसे आगे हैं। टैक्सी चलाने में भी वहां भारतीय आगे हैं। होटल कारोबार में भी ज्यादातर मजदूर भारतीय होते हैं। ये मजदूरों के लेवल की बात हो रही है। कफाला में उस सिस्टम में उनमें कई बुरी नौकरियों में फंसे रहते थे। कई जगह पैसे लेट मिलते थे, कई जगह 16-16 घंटे वहां की रेगिस्तानी गर्मी में काम करवाने की शिकायतें आती थीं। लेकिन भाग नहीं सकते थे, छोड़ नहीं सकते थे, दुर्व्यवहार भी झेलते थे, खतरे भी झेलते हैं। सब लोग नहीं, लेकिन कई रिपोर्ट ऐसी जरूर आती है। कई भारतीय मजदूर तो वहां निर्माण स्थलों पर दुर्घटना या गर्मी से अपनी जान भी गंवा बैठे, बिना सुरक्षा उपकरणों के काम करते हुए। मालिक कभी कभी पासपोर्ट रोक लेते थे, वेतन रोक लेते थे सजा के तौर पर, और परिवार में अलग टेंशन लगी रहती थी। वो पैसे तो घर भेज देते थे, लेकिन कोई बीमार हो गया तो बीमार रिश्तेदारों से मिल नहीं पाते थे या मुसीबत के वक्त घर लौट नहीं पाते थे। मतलब एक तरह से जेल जैसा जीवन था। कागजों पर तो अच्छी कमाई दिखती थी, लेकिन हकीकत में बंधुआ मजदूरी ही थी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कई ऐसे भारतीयों की कहानियों पर रोशनी डाली जो खुद को गुलाम महसूस करते थे, और वहां काम करने गई महिलाओं का तो और भी बुरा हाल था। महिलाओं का तो पूछे मत, क्योंकि वहां विदेश से आई, भारत ही नहीं, महिलाएं तो बहुत देशों से, विदेश से आई महिलाएं एक तरह से घरेलू नौकरानी बनकर जाती हैं। खाना बनाना, साफ सफाई, बच्चों की देखभाल वगैरह ये काम होते हैं उनके। कफाला सिस्टम में वो उन घरों में ही कैद हो गई थी, बिना इजाजत बाहर नहीं निकल सकती, छुट्टी नहीं मिलती। ILO और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि लाखों महिलाओं को मारपीट सहनी पड़ती, यौन शोषण भी कई महिलाओं को झेलना पड़ता है, भूखा रखा जाता है, भागी तो गैर कानूनी हो जाती हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है, और कानून घरेलू कामगारों को पूरी सुरक्षा नहीं देते थे, तो ज्यादा काम बिना ब्रेक के, ये सब आम बात हो गई थी। एक अनुमान के मुताबिक सऊदी अरब में विदेशों से आई ऐसी महिलाओं की संख्या 40 लाख के आसपास है। तो ये सिस्टम सऊदी अरब ने तो खत्म कर दिया, लेकिन अब भी खाड़ी के कई देशों में बना हुआ है। सऊदी अरब ने तो अब इसे खत्म, अब जाके खत्म किया है। अब वहां ये सारे काम कॉन्ट्रैक्ट पर होंगे, क्योंकि ये विजन 2030 है प्रिंस का। अब सऊदी अरब आधुनिक देशों की राह पकड़ना चाहता है 2030 तक। कतर ने क्या किया? कतर को फुटबॉल के वर्ल्ड कप की मेजबानी करनी थी, तो उसके लिए भी उसको इस सिस्टम में सुधार करना पड़ा था, कि उसकी भी आलोचना होती थी कि ये कैसा सिस्टम है। तो वो मेजबानी लेनी थी फुटबॉल वर्ल्ड कप की, तो आधुनिक दिखाने में कतर ने 2020 में ये सुधार किया। अब कतर में भी एक मालिक से पूरी तरह बंधन नहीं रहता है। नौकरी बदलना पहले के मुकाबले आसान कर दिया गया है, लेकिन कुछ कंट्रोल अब भी बाकी हैं कतर में नौकरी देने वालों के पास। सबसे पहले इस सिस्टम को एक तरह से खत्म किया था बहरीन ने 2009 में। तो अब बहरीन में क्या है कि वहां स्पॉन्सर नौकरी देने वाला मालिक नहीं होता, सरकार स्पॉन्सर हो जाती है मजदूरों की। अब वहां नौकरी देने वाले मालिक स्पॉन्सर नहीं होते। लेकिन कुवैत में अब भी यही सिस्टम बना हुआ है, और वहां से आती रहती हैं अब भी शिकायतें मजदूरों के शोषण की। ओमान में भी वैसा ही है, मजदूर स्पॉन्सर से बंधे रहते हैं। UAE में भी अभी ये स्पॉन्सर वाला सिस्टम बना हुआ है, लेकिन वहां कुछ सुधार भी हुए हैं। जैसे वहां के जो फ्री जोन्स हैं, फ्री ट्रेड जोन्स हैं, वहां अब नौकरी बदलना पहले के मुकाबले आसान है। लेकिन जो मूल कफाला का सिस्टम है अब भी वहां बरकरार है एक तरह से। जॉर्डन में भी अभी ये सिस्टम जारी है, लेबनान में भी वही चल रहा है, और लेबनान में तो युद्ध की वजह से हालात और भी ज्यादा खराब हैं।
तो अब जब सऊदी अरब ने इसे खत्म किया है तो बाकी देशों के मजदूरों को भी उम्मीद जगी है, क्योंकि सऊदी अरब एक तरह से इस इलाके का लीडर माना जाता है। आज खाड़ी देशों में ये मान लो कि करीब 2.5 करोड़ मजदूर किसी न किसी रूप में इस मसले से जूझ रहे हैं। सऊदी अरब ने जो किया है ये एक तरह से बंद कमरे में खुले दरवाजे जैसा बदलाव है। मजदूर अब नौकरी बदल सकेंगे ऐसी उम्मीद है। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर ही हो सकेगा, लेकिन नोटिस देकर बेहतर जगह जा सकेंगे, बिना मालिक की इजाज़त के जा सकेंगे, देश भी कभी भी छोड़ सकेंगे, कोई एग्जिट वीज़ा का चक्कर नहीं होगा, घर जाकर परिवार से मिल सकेंगे बिना डर के। तो बस अब उम्मीद ये की जाए कि सिर्फ दिखाने के लिए ये ना हो, कागज़ों पर ना हो, असल में लागू हो जाए। 100 बात की एक बात।